नगर निगम दशा समेत जोन में लोगों को आ रही तमाम समस्याओं के समाधान हेतु जन चौपाल लगाई गई। नगर निगम वाराणसी दशा समेत जोन में लोगों को गृहकर सहित तमाम समस्याएं आ रही हैं, जिसके समाधान के लिए बिंगिया जोन में जन चौपाल लगाया गया, जिसके मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी खुद उपस्थित होकर नगर आयुक्त शीपू गिरी और क्षेत्र के दर्जनों पार्षदों की उपस्थिति में लोगों की समस्याएं सुनी गईं। कुछ को मौके पर हल किया गया, कुछ के लिए रजिस्टर में नोट किया गया। महापौर और नगर आयुक्त ने बताया कि मकानों को जिन लोगों ने 2 से 4 तल्ले का बना लिया है, कुछ लोग आवासीय मकान को कॉमर्शियल कर दिया है, उसका तो टैक्स देना ही होगा। और भी लोगों को जागरूक किया गया कि टैक्स चोरी न हो, उसे नगर निगम में समझकर जानकारी प्राप्त कर लें कि कौन सा टैक्स क्यों बढ़ा है। साथ में जलकल सहित तमाम समस्याओं का निस्तारण किया गया। ये जोन पे कई प्रकार की शिकायतें आ रही थी। जोन पर सुनवाई में विलम्ब होता है, जोन में सुनवाई नहीं होती है, तो नगर आयुक्त और हम सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं। जनता की जो भी समस्याएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं, कहाँ से परेशानी हो रही है, उसी को स्थलीय देखने के लिए हम लोग जोन पर बैठे हुए हैं। ये दशा समेत जोन, हाँ दशा समेत। क्या सामने आया नहीं, कई चीज़ें आ रही हैं, उसका हम लोग समाधान कर रहे हैं। जो चीज़ें आ रही हैं उसका समाधान हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने? देखिए, जोन में जो भी हम लोग 1 महीने तक लगातार प्रत्येक दिन किसी न किसी जोन पर हम बैठेंगे। जो भी काशी की जनता को नगर निगम संबंधित या जलकल संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान, अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो हम लोग उसको बैठ के उसको ठीक करेंगे और जनता की जो भी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जी, बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि लोगों को गृह कर देने में सुविधा हो और नामांतरण संबंधित जो बात चल रहे हैं उसमें त्वरित निस्तारण प्राप्त हो सके। जनता में एक संशय का भी विषय था कि जो हम लोग टैक्स कई लोगों की वृद्धि हुई है, ऐसी स्थिति नहीं है। डेटा के मुताबिक करीब 1,17,000 लोगों का आवासीय में करों में वृद्धि हुई, परंतु जो ध्यान देने वाली बात है, मात्र 7,361 लोग ही ऐसे हैं जिनकी वृद्धि 5,000 रुपये वार्षिक से अधिक की हुई है। मतलब बाकी लोगों में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। ये भी वृद्धि किसी प्रकार का दर परिवर्तन की वजह से नहीं है, क्योंकि पहले किसी व्यक्ति का मान लीजिए घर 1 तल्ले का था, अब उन्होंने 2 तल्ले का बना लिया, तो जो उनका कारपेट एरिया में वृद्धि हुई है उस कारण से टैक्सेशन में वृद्धि होता है। इसी प्रकार से यदि कोई आदमी पहले अपने घर का रिहायशी प्रयोग कर रहे थे, परंतु अब किसी अन्य प्रकार से वाणिज्यिक प्रयोग करने लगे हैं, उसकी वजह से कर में वृद्धि होती है, जो कि बिल्कुल विधि सम्मत है, होनी भी चाहिए। और हम सभी के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि नगर निगम आपसे कोई भी प्रकार का जब तक एक की आपत्ति का निस्तारण नहीं कर लेते, हम किसी के ऊपर अतिरिक्त कर का व्यय नहीं करेंगे, अधिरोपित नहीं करेंगे। परंतु चूँकि आप सभी लोग जैसा अवगत हैं कि नगर की मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ़ सफाई, स्वच्छता, सीवर सफाई, पेयजल आदि जो भी है, ये इसी जो हम आपसे गृह कर लेते हैं उसी से हम मेंटेन करते हैं। नगर की आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ जो दर लगाए गए हैं वो 2010 के ही दर लगे हुए हैं और हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा है दिन प्रतिदिन कि हम सीमित संसाधनों के साथ कैसे उत्कृष्ट व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। तो हमारा सभी से अपेक्षित है कि जैसे हम अपने इनकम टैक्स देते हैं, बाकी प्रकार के कर देते हैं, हम एक अच्छे नागरिक की तरह, एक आइडियल सिटीजन की तरह अपने जो सरकार के प्रति, समाज के प्रति जो टैक्स के दायित्व हैं उनको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से दें और इसमें नगर निगम का सहयोग करें। अगर किसी को कोई भी समस्या आती है, हम प्रत्येक जोन पे जा रहे हैं, प्रत्येक वार्ड पे कैंप लगा रहे हैं, हमारे अधिकारी निरंतर फील्ड में भी जा रहे हैं। हम सभी की समस्याओं के निस्तारण के बाद ही कोई भी प्रकार की अग्रिम कार्रवाई करेंगे।